नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है लैंड स्कैम। दरअसल ये पूरा मसला जो है वो छिंदवाड़ा का है। आपको ये भी याद होगा, मंत्री समूह एक बनाया गया है जिसमें 3 मंत्री हैं, तुलसी सिलावट, नरोत्तम मिश्रा जी और साथ ही कमल पटेल। लेकिन तीनों मंत्री इस समय जांच कर रहे हैं उन कामों के जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए थे, यानी 15 महीने के शासनकाल में जो काम हुए हैं उनकी जांच की जा रही। उस जांच में पहले हमने देखा कि किसानों का जो ऋण है उसको लेकर सवाल खड़े किए थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, और ये कहा था कि सदी का ये सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन घोटालों की फहरिस्त लगातार खुलती जा रही जैसा कांग्रेस का दावा है। और अब ताजा मामला सामने आया है छिंदवाड़ा के लैंड स्कैम का। छिंदवाड़ा में दरअसल जो बातें कही जा रही है वो सिंचाई कॉम्प्लेक्स का मामला है। परियोजना के नाम पर एक बड़ी गड़बड़ी हुई है और यहां ऐसा कहा जा रहा है कि काम के दौरान ही, काम से पहले 500 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना में गड़बड़ी का मामला है। जमीन अधिग्रहण के पहले ही 450 करोड़ का पेमेंट कर दिया गया। सिर्फ 20 दिन में ही कर दिए गए 450 करोड़ का पेमेंट, और उसके बाद से लगातार ये सवाल खड़े होते रहे। 4100 करोड़ की ये पूरी परियोजना है और इसका मामला अटका हुआ है। शिकायत के बाद मंत्रिमंडल की जो कमेटी बनाई गई है उसने रिकॉर्ड तलब किए तो परियोजना से जुड़े सभी आदेश, टेंडर, भुगतान की फाइलें तलब होने पर सरकार का जो मंजूर हुआ था जिस तरह का ये प्रोजेक्ट, उस पर जांच की गई। शुरुआती जांच में तो ये पाया गया कि 450 करोड़ शुरुआत में ही दे दिए गए, बिना काम हुए। तो सवाल यही है कि आखिर अब इस पूरे मामले को लेकर जब मंत्री समूह जांच कर रहा है तो आगे क्या होगा। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने इसकी शिकायत की थी और 20 फरवरी 2020 से 15 मार्च 2020 के बीच ही जो भुगतान हुआ उसकी जांच की मांग की थी। उसी को लेकर ये कहा गया है अब अधिग्रहण नहीं तो भुगतान क्यों, सवाल यही है सबसे बड़ा। और सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का काम अटका हुआ है। जमीन अधिग्रहण के पहले ही 450 करोड़ का पेमेंट कर दिया। तो क्या माना जाए कि मंत्री समूह जो जांच कर रहा है उसमें इस तरह के मामले और भी सामने आएंगे। मेरे साथ इस वक्त आमिर हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं कि मंत्री समूह की जो जांच चल रही है अलग अलग मुद्दों पर, वो जांच कहां पहुंची है और इस जो लैंड स्कैम है, खासकर छिंदवाड़ा का लैंड स्कैम। और छिंदवाड़ा आपको याद है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री है, छिंदवाड़ा के ही विधायक हैं, उनके बेटे वहां से सांसद है। तो क्या ये मान लिया जाए कि शिवराज के निशाने पर अब कमलनाथ है। बात करते हैं, आमिर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आमिर, क्या कहेंगे, मंत्री समूह जो बनाया गया उसके बाद से लगातार जांचों का दौर जारी है, कई तरह की जांच सामने आ रही। पहले किसानों का जो कर्ज माफ है उसको लेकर बात कही गई डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से, उसमें यह सामने आया जैसा उन्होंने खुलासा किया कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला है किसान जो कर्ज माफी का मामला है। सर्टिफिकेट दे दिए गए लेकिन पैसा नहीं हुआ। उसके अलावा अब ये ताजा जो मामला है ये लैंड स्कैम का है, छिंदवाड़ा का। किस तरह का मामला है और क्या मान लिया जाए, क्या मंत्री समूह ऐसे कई मामलों का खुलासा करेगा? देखिए, कमलनाथ सरकार के अंतिम चरण में जो फैसले लिए गए थे उन सब की जांच करने के लिए शिवराज सरकार में एक मंत्री समूह का गठन किया गया है और ये समूह का काम रहेगा कि कमलनाथ सरकार ने जो अंतिम चरण में फैसले लिए थे, यानी कहा यही जा रहा है कि जब अल्पमत में थी कांग्रेस की सरकार, जब फैसले लिए गए थे उन सब की जांच की जाएगी और उसमें बड़ा घोटाले की शंका पहले ही बीजेपी जाहिर कर चुकी है। पहले इससे पहले किसान कर्ज माफी के नाम पर एक बड़ा घोटाले की बात जो है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगा चुके हैं। कहा जा चुका है कि सदी का सबसे बड़ा महाघोटाला किसान कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने किया था। तो वहीं अब मंत्री समूह ने जो है एक बड़ा स्कीम जो है उनके हाथ में लगाया। कहा जा सकता है कि सबसे पहला शिकंजा अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ के गृह क्षेत्र पर मारा है और यह शिकंजा कसा गया है क्योंकि जिस तरह से छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना में गड़बड़ी निकलकर सामने आई है, जमीन अधिग्रहण के पहले ही 450 करोड़ रुपए का इसमें पेमेंट कर दिया गया था। तो ये मंत्री समूह के सामने जब ये मामला सामने आया है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच छिंदवाड़ा भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक साहू ने इसकी शिकायत की थी। इसके आधार पर जब ये जांच चल रही थी तो ये पूरा घोटाला निकलकर सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जांच की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि 4100 करोड़ रुपए की परियोजना का काम इसमें पूरा अटका हुआ है। परियोजना से जुड़े हुए सभी आदेश, टेंडर की भुगतानों की फाइलों की भी पूरी जांच की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि
जिस तरह से 20 फरवरी 2020 से 15 मार्च 2020 के बीच ये भुगतान हुई थी, इस पूरे भुगतान की भी जांच की जा रही है कि कितना और पैसा इस पूरे परियोजना में अभी तक भुगतान किया जा चुका है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि इस समय जैसे सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का पूरा काम अटका हुआ है और मंत्रिमंडल की कमेटी ने जिस तरह से ये जांच उठाई है और छिंदवाड़ा को सबसे पहले इस पूरे मामले में निशाना बनाया है, तो कहा यही जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, चाहे वो पिछली शिवराज सरकार के रहते हुए शिवराज सरकार पर जो है कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे और बयानबाजियां हुई थी, लेकिन अब मंत्री समूह ने सीधा सिकंजा जो है छिंदवाड़ा पे कसा है, तो सीधा कहा जा सकता है क्योंकि छिंदवाड़ा में सांसद हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और अब विधायक हैं कमलनाथ, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर सीधा सिकंजा छिंदवाड़ा में कसा है तो माना जा सकता है कि मंत्री समूह ने जिस तरह से काम करना शुरू किया है तो आगे और भी जगह से सिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि जहां जहां भी ऐसे नेताओं ने पहले, जैसे ये माना जा रहा है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक साहू ने पहले इस पूरे मामले की शिकायत की थी कि इस पूरे मामले में घोटाला उनको नजर आ रहा था, घोटाले की बू आ रही थी कि 450 करोड़ रुपए का इसमें पेमेंट हो चुका है। महज 20 दिन के अंदर ही 450 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाए जिस पूरे मामले में, तो जरूर घोटाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर, और सवाल तो खड़े होंगे। यदि 450 करोड़ का भुगतान कर दिया जाता है तो सवाल खड़े होंगे, लेकिन परियोजना ऐसा कहा जा रहा है कि काफी बेहतर ये परियोजना 4100 करोड़ की ये परियोजना थी और इस परियोजना के प्रारंभ हो जाने से यदि ये परियोजना ठीक अंजाम तक पहुंच पाती तो वहां के लोगों को बड़ा लाभ होता। सिंचाई की ये योजना है और इस समय सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट है, उनके पास ही ये मामला पहुंचा था और मंत्री समूह कमेटी में भी है। तो ये माना जाए कि अब इस मामले में मुश्किलें बढ़ने वाली है कांग्रेस की। देखिए मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है क्योंकि मंत्री समूह बना ही इसलिए है कि जिन कमलनाथ सरकार में जो फैसले लिए गए हैं कि उनकी जांच की जाए, और ये कमलनाथ सरकार में प्रोजेक्ट पास हुआ था, 4100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये पास हुआ था, 450 करोड़ रुपए इसमें भुगतान हो चुका है और 4100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम अटक गया है। और जब ये मामला पहुंचा है तो मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये मामला सीधा सरकार से जुड़ा है और परियोजना के प्रोजेक्ट को लेकर है, तो सीधे तौर पर एक ही व्यक्ति ने तो सीधा नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर टेंडर खुलता है और उसके बाद अलग अलग प्रोसेस होती है, लेकिन कौन लोग इसमें बीच में शामिल हो सकते हैं और किस लोगों के द्वारा ये भ्रष्टाचार किया गया है या घोटाला हुआ है, फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और निकलकर सामने आने का भी दावा किया जा रहा है। जिस तरह से मंत्री समूह बना है और ये इसने पहले दिन से ही कहा था, जब ये किसान कर्ज माफी की बात निकलकर सामने आई थी और मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सदी का सबसे बड़ा घोटाला महाभ्रष्टाचार नाम दिया था कि किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया गया है, एक बड़ा भ्रष्टाचार किसान कर्ज माफी के नाम पर किया गया है, ऐसे तमाम आरोप लगे थे। लेकिन कहा जा सकता है कि एक और जो है पेंतरा बीजेपी के हाथ में आ चुका है, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह से अब उपचुनाव होना है, क्योंकि ये उपचुनाव जो है एक काफी ये कहा जा सकता है कि सबकी निगाहें इस उपचुनाव पर हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो सिंधिया समर्थकों बीजेपी सिंधिया समर्थक विधायकों और मंत्रियों के कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने पर हुआ है। और जिस तरह से ग्वालियर अंचल के ज्यादातर ये विधायक हैं, ग्वालियर भिंड साइड के, लेकिन क्या ये माना जाए आमिर, क्या ये माना जाए कि जैसे ये घोटाला है और किसान जो ऋण का मामला है उसके अलावा कुछ और भी मामले हैं, कहा जा रहा है जनसंपर्क का कुछ मामले हैं, तो मंत्री समूह क्या तेजी से इस पर काम कर रहा है और ये समझ में आ रहा है कि उपचुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा कर दिया जाए ताकि उपचुनाव में उसका लाभ ले सके? देखिए सीधे तौर पर उपचुनाव में लाभ ले सकती है बीजेपी इन सब चीजों से, क्योंकि कांग्रेस जो है जनता के बीच जाएगी, किसान कर्ज माफी के नाम पर अपनी पीठ थपथपाएगी और आरोप लगाएगी बीजेपी पर कि उन्होंने किसान कर्ज माफी के नाम को रोका, तो बीजेपी भी इसको पूरे रोक को अपने भुनाने में जुटेगी कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी तो नहीं की बल्कि इसके नाम पर भ्रष्टाचार किया। चलिए आप बने रहिए आमिर आप बने रहिए, मेरे साथ इस वक्त विवेक बंटी जोड़ रहे हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, उनसे भी समझ लेते हैं। जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के और राहुल कोठारी भी बीजेपी से ही जोड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और कांग्रेस की जब लीडर मेरे साथ होंगे तो उनसे बात करेंगे। विवेक जी, ये किस तरह की शिकायत दर्ज कराई है? सरकार बदली, शिकायतें प्रारंभ कर दी आपने? धन्यवाद सैनी जी। एक्चुअली हम पिछले कई दिनों से इसको लेकर के पेपर्स मांग रहे थे। जब सरकार थी, जब ये सब चीजें सामने आई तब से हम लोग लगे हुए थे, अब सब जानकारी हमें मिली है। देखिए छिंदवाड़ा विकास मॉडल जो है वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, लेकिन पूरे प्रदेश को चलते हुए
इन्होंने कहा कि हमने छिंदवाड़ा विकास किया। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यहाँ विकास हुआ। इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेलो जी बताइए, बोलिए। इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस सिंचाई परियोजना में अभी तक के जमीन का कोई अधिग्रहण नहीं हुआ। इसमें कहीं ना इसका कहीं कार्य प्रारंभ हुआ और एक अधिकारी जिसने पेमेंट करने से मना किया कि मैं 450 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये गलत है, तो आनंद फानन में उसका ट्रांसफर करके एक भ्रष्ट अधिकारी को चार्ज में दिया गया, जबकि वो एसडीओ था। ये नहीं हो सकता था, लेकिन उससे पेमेंट करवाने के लिए फिर इस संभाग में लगभग 24 उपयंत्री और 8 सहायक यंत्री थे, लगभग 32 सक्षम अधिकारी, उनसे ना करवा करके एक अलग संभाग के 4 अधिकारियों से इसका मेजरमेंट करवाया गया। ये सारे विषय और इसके अलावा इसमें जो इन्होंने 38,000 प्लेट्स लिखी हैं, मैंने समय भी मांग किया था, आपके माध्यम से भी मांग कर रहा हूँ कि उस यार्ड में यह प्लेट मौजूद नहीं है। तो जब आपका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जमीन अधिग्रहण नहीं हुई, तब क्यों ये 450 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया? और जैसे छिंदवाड़ा में नहीं है, पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। लगभग 4 से 5,000 करोड़ रुपए का पेमेंट इस कंपनी को एडवांस में दिया गया है। तो अभी जांच कहां पहुंची है? क्या इसमें सरकार की तरफ से अब जांच, जैसा मंत्री समूह इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, तो जांच कहां पहुंची और ये माना जाए कि जांच के बाद मुश्किल में पड़ने वाले कई लोग? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार, ये वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो 15 महीने में कांग्रेसी सरकार में छिंदवाड़ा जो बना है मॉडल, भ्रष्टाचार का मॉडल बना है, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा सकता है यहाँ पर सिखाया गया और यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है। सिर्फ एक यह मामला नहीं है, इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले एक नगर निगम का मामला उठाया था, जिसमें छिंदवाड़ा में 12 करोड़ रुपए के साइनेज का मामला आया था, जिसमें प्रशासन की स्वीकृति नहीं है और मत परिवर्तन करके तत्कालीन कमिश्नर के द्वारा वो पेमेंट कर दिया गया। उसमें भी पूरा तरीके से अगर मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र है, तो उनका हाथ मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे साथ जुड़े। विवेक जी है जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, छिंदवाड़ा से जुड़े थे, और कांग्रेस के जब लीडर मेरे साथ जुड़े होंगे तो उनसे भी समझेंगे कि आखिर इतना बड़ा घोटाला, जिस छिंदवाड़ा मॉडल की आप बात करते हैं उसमें इतना बड़ा घोटाला हो गया। और पीसीआर से मैं जरूर चाहूंगा कि कांग्रेस के लीडर से जरूर बात कराइए ताकि हम इस मामले का जवाब ले सके। राहुल कोठारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। राहुल, स्वागत है आपका। मंत्री समूह ने जांच प्रारंभ की। शुरुआत में एक बड़ा मामला आप लोग ने उठाया कि किसानों का जो कर्ज माफी है उसमें बड़ा घोटाला हुआ। अब छिंदवाड़ा मॉडल की तरफ आप चल पड़े, जिस मॉडल की कांग्रेस लगातार दुहाइयां देती है। देखिए, निश्चित रूप से अपने आप में पूरा मामला बहुत चिंताजनक है और जैसा कि अभी बंटी साहू जी ने आपके माध्यम से स्वयं बताया है कि लगातार केवल यही नहीं, बाकी भी ऐसे बहुत सारे ऐसे अन्य मामले हैं जिनकी जांच करवाई जाना चाहिए, जो लगातार छिंदवाड़ा में बड़ा भ्रष्टाचार, बड़े घोटाले हुए हैं। जिन मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और अब हमारे मंत्री बने, वो लगातार बैठकों में इस बात को बोल रहे हैं कि कोई भी योजना अगर धरातल पर उतारने की बात आती थी तो कमलनाथ जी को केवल और केवल छिंदवाड़ा याद आता था, और छिंदवाड़ा में अगर वो उतारते तो हमें अच्छा लगता। लेकिन जिस तरीके से ये योजनाओं के नाम पे प्रपंच किया गया, ऐसे गैर वाजिब लोगों को मुआवजा बांट दिया गया, और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये सारा उन्होंने अपनी जो स्थिति होने वाली थी आगामी दिनों में, इसको देखते हुए फटाफट कराया ताकि उनका जो है वोट बैंक ना खराब हो। लेकिन हमें लगता है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार 450 करोड़ का जो अभी देखा जा रहा है, वो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की बहुत स्पष्ट गाइडलाइन से मुआवजे के मामले में, चाहे सड़क बनाने की बात हो या इरिगेशन की बात हो, मुआवजा देने की प्रक्रिया और क्या किस तरीके से किया जाता है। अब प्रचलित नियमों के अनुसार अगर ये काम नहीं किया गया, जो कि अभी प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है, तो इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से बनेगी। जनता की सरकार मध्य प्रदेश में बन चुकी है और जनता के हितों की बात देखते हुए अगर कोई कार्यवाही की बात होगी तो जरूर की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लगातार ये दूसरा तीसरा मामला है जो जांच में लिया गया है और उसमें इस तरह का मामला आया, और ये कहीं ना कहीं जो मामला सारा उजागर करने वाले हैं, यही वही मंत्री हैं जो कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे, जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब काम, ये सब काले कारनामे होते हुए देखे थे। इसलिए हमें खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने इन सब बातों को सामने रखा और लगातार यही अकेली बात तो इसीलिए आपने सिंचाई विभाग भी उनको दे दिया है कि ये सबसे बड़ा घोटाला वो देख पाए। नहीं, देखिए, ये तो बात अपने आप में तय होती है कौन सा विभाग किसको दिया जाना है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आप देखिए कि छिंदवाड़ा से नागपुर बहुत नजदीक में है, अगर आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाने की बात होती है या मेडिकल कॉलेज लाने की बात होती है,
तो उन क्षेत्रों में लाया जाता है जहां से प्रदेश के बाकी नागरिक पहुंच सकें। अब छिंदवाड़ा पहले से ही एक कोने में मध्य प्रदेश के नक्शे में दिखाई देता है और वहां पर आप सारी सुविधाएं लेके दिखाना चाहते हो और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को बाकी आप खाली रखते हो। तो ऐसी नीति जब आपकी होती है, ऐसी नीयत जब होती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जनता का जो है स्वभाव आपके प्रति था, क्योंकि आप किसानों के भी बददुआएं ली हैं और जनता को भी लगातार जो हाहाकार से परेशान किया था, उसके तहत जब ये सारा काम जो है कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके प्रति बहुत ही विपरीत परिस्थिति कांग्रेस की तरफ आने वाली है। और हमें लगता है कि पूरे मामले में अभी तो ये शुरुआती जांच है, जैसे जैसे तथ्य और आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से फाइलें और खुलेंगी, कांग्रेस के काले कारनामे और भी लगातार नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस के मंत्री उद्वेलित हो रहे हैं। आप बताइए, बंगले खाली करने की जब बात आ रही है तो बंगले खाली करने में इतनी दिक्कत क्या होनी चाहिए? आज आप जानते हैं कि कमलनाथ जी के पास पहले से ही सामने 2 एकड़ की सरकारी कोठी है जो बरसों से उनके पास है, लेकिन रोड क्रॉस करके जिस व्यक्ति को खाली करने में इतना समय लग रहा हो, बाकी मंत्रियों के पास प्राइवेट कोठियां वो नहीं जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी नीयत जो है ये दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी कब्जे की राजनीति, दबाव की राजनीति बना के मध्य प्रदेश में रखना चाहती है। तो ये मान लिया जाए राहुल जी की मंत्री समूह जो जांच कर रहा है उसमें और भी कई तरह की जांचें सामने आएंगी, और क्या ये भी आप लोग मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस के 15 महीने के समय में कई सारे बड़े घोटाले हुए? देखिए, निश्चित रूप से अभी ये 6 महीने की पूरी प्रक्रिया को अपने अधीन मंत्री समूह ने लिया है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लगातार उसके पहले के 6 महीने में जाएंगे तो और भी बात सामने आएंगी। और मैं आपको एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है, कहीं ना कहीं ऐसे पत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार को मिल रहे हैं जो इनके भ्रष्टाचार की कली खोल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे अधिकारी जो इनके समय शासन में रहे, वो अपने आप ही चिट्ठियां और जानकारी भेज रहे हैं, इसके माध्यम की कल अपने आप खुल रही है। इन्होंने जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी पर दबाव बनाकर काम कराया, उसके तहत ये सारा काम जो है अपने आप इनकी कलई खुलती जाएगी, इनके भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी और जनता को जो सुशासन मध्य प्रदेश में 15 साल रहा है वही उसकी वापसी हुई है और हम लोग जो है लगातार इन सब चीजों को ठीक करके रहेंगे। चलिए, आप बने रहिएगा। आमिर मेरे साथ है। राहुल जी, जैसा आप कह रहे हैं कि काफी सारे बड़े घोटाले दिखाई देंगे, आपने बंगले की बात भी कर दी, लेकिन बंगले में हम देख रहे हैं कि तरुण भानोट को आप पहले नोटिस देते हैं, बाद में जब नोटिस चस्पा कर दिया जाता है और फिर खुद ही को नोटिस हटाना भी पड़ता है, ये भी तो कहीं नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, हटाने और नहीं हटाने वाली प्रक्रिया अलग है। कोई काम अगर संपदा संचालनालय कर रहा है वो नियम प्रक्रिया के अधीन कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का विवेक अधिकार है, वो जिसको चाहे जब तक घर दे सकते हैं, लेकिन जो नियम होता है कि आपको 2 से 3 महीने में बंगला खाली कर देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगता है जब सारे के सारे मंत्री, सारे के सारे विधायक भोपाल लगातार आ रहे हैं, लॉकडाउन के नियम को तोड़ रहे हैं, इमरजेंसी बताकर आ रहे हैं, कमलनाथ जी खुद लगातार भोपाल में बने हुए हैं, तरुण मनोज जी भी कई सारे दृश्यों में देखे जाते हैं कि भोपाल में हैं, ऐसे में उन्हें क्या आवश्यकता है कि इस बंगले को नहीं खाली कर रहे हैं, इसको उन्हें समझना चाहिए। आज जब नई सरकार का गठन हो गया, मैं लौट रहा हूँ राहुल जी, आप बने रहिए। दुर्गेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, एक नया घोटाला सामने आया है जिसमें अब जिक्र कर रहा है कि मंत्री समूह पूरे मामले की जांच कर रहा है। ये जिलाध्यक्ष हैं छिंदवाड़ा के, उन्होंने दर्ज कराया था। इसमें 450 रुपए का भुगतान कर दिया। ये सिंचाई परियोजना थी 4100 करोड़ की। छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के नाम पर बड़ी गड़बड़ी हुई, ऐसा आरोप है, क्या कहेंगे? आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के पास में सिर्फ 2 ही चीज आते हैं। 15 वर्ष हमने मध्य प्रदेश में देखा था, एक घोषणा करो, दूसरा आरोप लगाओ। पिछले 15 वर्ष भी इन्होंने अनेक आरोप लगाए थे, किसी तरह के कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए थे, ना किसी आरोप पे कोई गड़बड़ इनको प्रदेश में मिली थी। अब फिर ये 15 दिन 1.5 महीने के सरकार में अभी बैठे हैं। कल शायद इनका 1 दिन या आज इनके 2 महीने होने जा रहे हैं। 1-2 महीने की और है सरकार, चला चली की बेला है, जितना चाहे उतना इल्जाम लगाएं। पर मेरा अनुरोध है कि कोई इल्जाम लगाने से पहले उसको पूरी कानूनी रूप से वैधता कर दें, क्योंकि जब इनके जाने के बाद में हम चाहेंगे कि वो जो ये इल्जाम लगा रहे हैं उस पर भी निष्पक्ष जांच चलती रहे। तो लेकिन इनका कहना है कि 20 दिन में ही 450 करोड़ का भुगतान कर दिया, वो भी बिना कॉम्प्लेक्स बने, बिना कुछ काम हुए। आदरणीय, कानूनी कार्रवाई या सरकारी काम पर किसी तरह की टिप्पणी कर देना मेरे को तो उचित नहीं लगता। यदि किसी का भुगतान हुआ होगा तो नियमानुसार हुआ होगा, कि बिना नियमानुसार भुगतान नहीं हो सकता है। यदि किसी को एडवांस भुगतान भी किया होगा तो वह भी नियमानुसार किया होगा। सारे काम प्रशासनिक व्यक्ति अपनी प्रशासन की कलम को चलाकर करता है,
कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे ना किसी से पैसा ले सकता है सरकारी, ना किसी को दे सकता है। तो ये कानूनी नियम है। और जो अभी माननीय राहुल कोठारी जी मकानों वाली बात पे बात कर रहे थे, बिल्कुल राहुल कोठारी जी, नियमानुसार 3 महीने का समय होता है कि आप 3 महीने तक मकान में रह सकते हैं, तो 3 महीने तक का इंतजार करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान सरकार इतनी बेचैन क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दुर्गेश जी, जिन्होंने राहुल नोटिस जी ये जारी भी कह रहे थे कि मंत्री समूह कई सारे मामलों की जांच कर रहा है, हमने किसानों का मामला खोल दिया, अब छिंदवाड़ा का ही मामला सामने आ रहा है। ऐसे कई मामले हैं जो डेढ़ साल की सरकार ने कर दिए। 1.5 साल की सरकार ने एक भी कोई भ्रष्टाचार का मामला मध्य प्रदेश में नहीं किया। सिर्फ जो है महीने भर की सरकार ने बता दिया था मध्य प्रदेश में कि किसानों को बांटे जाए, आम आदमी को, गरीबों को बांटे जाने वाले जो गेहूं का आटा था 10 किलो का पैकेट, वो 8 किलो का निकला। ये सत्यता सबके सामने जग जाहिर है। किलो पे वजन के ऊपर रखा गया तो वो पैक आटे का पैकेट जो है वो खाली निकला, कम निकला। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की है। एक्चुअल में आप एक चीज ध्यान रखिए, और जो मैं भी मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, कि जो जैसे चरित्र का होता है या जिसकी जो कार्यशैली होती है उसको दुनिया में वही दिखाई देता है। राहुल जी, कहते हैं, हमारे यहाँ कहावतें हैं कि चोर को दुनिया चोर दिखाई देती है। राहुल जी, तो जो भ्रष्टाचारी है उसको भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। चोर को चोर दिखाई देता है, दुर्गेश शर्मा कह रहे इन्होंने। देखिए दुर्गेश जी, मुझे लगता है कि आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जिस तरीके से वाकया हुआ है, जिस तरह से मंत्री समूह ने प्रथम दृष्टया जांच में निकाला है, ये बहुत गंभीर मामला अपने आप में बना है। क्योंकि किसी भी इरिगेशन में या सड़क के नियमों में पैसा बांटा जाता है, मुआवजा बांटा जाता है, तो उसमें जो केंद्र सरकार के और सुप्रीम कोर्ट है जो इन सारे नियमों को पारित करने वाली कैबिनेट के मंत्री के सदस्य हैं। मानते हो, ये देश की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है। आप लोग जब बसों की सूची 1000 बसों की देते हो तो उसमें भी फर्जीवाड़ा कर देते हो। आप लोगों से बड़े देश में बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। चलिए, मैंने कहा मान लेता हूं कि बसें जो है 10-5 बसें गलत निकल गई होंगी, पर हजारों की तादाद में बस यूपी की बॉर्डर पे खड़ी रही और आपने किसानों और गरीबों के लिए बसों को उपयोग में नहीं लिया। मजदूर आज भी पैदल चल रहा है और आपने वो बसें वापस भेज दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय इजाजत नहीं दे रहा आप दोनों मेहमानों का। दुर्गेश जी और राहुल कोठारी मेरे साथ जुड़े थे, साथ ही विक्की जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, विवेक छिंदवाड़ा की जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अब मंत्री समूह पूरे मामलों की जांच कर रहा है। और पहले हमने देखा कि किसानों का जो कर्ज माफी है उसको लेकर बड़ा सवाल किया था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खड़ा, और अब धीरे धीरे कर ये जांच कमेटी जो है आगे बढ़ रही है। और ताजा मामला अब छिंदवाड़ा का सामने आया, जहां 450 करोड़ का भुगतान काम होने से पहले कर दिया गया। यदि भुगतान हुआ है तो बड़ा सवाल है, और जांच होगी तो फिर कौन कौन इसकी जद में आएंगे। क्या ये मान लिया जाए कि कमलनाथ जी निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी सरकार के? खैर, बाद में समझ आएगा। लेकिन आज लैंड स्कैम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ पर।